नमस्कार दोस्तों, राजस्थानी हिट्स के एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किले को देखने के लिए। अगर आप अपनी प्राइवेट कार या बस से आए हैं तो आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है, तो आप अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर सकते हैं और पार्क करने के बाद सीधे आगे बढ़े। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने इस किले का मुख्य द्वार आएगा। आप देख सकते हैं अंदर से गाड़ियाँ भी आ रही है, क्योंकि अंदर भी शायद पार्किंग हो सकती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हूँ, तो आपको भी मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर दिखा दूँ। जैसे ही आप इस गेट के नज़दीक आएंगे तो इसका दृश्य और भी मनमोहक हो जाएगा। यहाँ पर दो औरतें बैठी है, फल बेच रही है और लेफ्ट साइड में बजरंगबली की एक मूर्ति लगी हुई है जो काफ़ी प्राचीन है। ये देख सकते हैं इनकी पूजा होती है दोनों टाइम, सुबह और शाम, क्योंकि इस किले की रक्षा ये बजरंगबली ही करते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस मंदिर का द्वार, जिस पर भाले लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कभी भी दुश्मन इस किले के इस दरवाजे को हाथियों से तोड़ने की कोशिश करते थे तो हाथियों को गहरा नुकसान होता था, उनको ये भाले छुप जाते थे। ये देखिए इसकी डिजाइन, इसकी कला देखिए इस दरवाजे के ऊपर के गुम्बद की, तो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अब चलते हैं अंदर आएंगे तो आपको एक चीज़ और है कि अंदर भी पार्किंग है, आप अपनी गाड़ियाँ यहीं पार्क कर सकते हैं। ये है दूसरा गेट जो किले के अंदर जाता है। अब आपको लेफ्ट साइड में टिकट विंडो है, तो यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हैं। मैं आपको टिकट खरीद के भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले इस किले की दीवार भी बताऊंगा। ये देखिए, ये चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है जो कि कुंभलगढ़ किले की है। और ये है दूसरा गेट। इस गेट के अंदर जाने के लिए आपको टिकट चाहिए। अभी हम टिकट लेने जाते हैं। यहाँ पर टिकट की दो रेटें हैं। अगर आप विदेशी हैं तो आपको 600 रुपये यहाँ पर देने होंगे, और भारतीय हैं तो आपके 40 रुपये का टिकट लगेगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो उससे भी कम में आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे मित्र यहाँ से टिकट ले रहे हैं, तब तक मैं आपको एक गुंबद से ऊपर से आपको एक अच्छा सा दृश्य बता देता हूँ। बहुत ही शानदार दृश्य है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ वो दृश्य। ये देखिए, ये मैं गुंबद से ऊपर से ये दृश्य ले रहा हूँ इस कुंभलगढ़ की दीवार का, जिसका बनावट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि दुश्मनों से बचने के लिए ऐसे ही दीवार की जरूरत होती है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की है, उसके बाद इस कुंभलगढ़ की दीवार का नंबर आता है जो कि द्वितीय नंबर पर है। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी थोड़ी बहुत जगह है, जहाँ पर ऑलरेडी कारें पार्किंग है। आप लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब हम चलते हैं अंदर। अपना टिकट दिखाकर आप अंदर बढ़ सकते हैं। मैंने गार्ड साहब को टिकट दे दिया है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये है द्वितीय द्वार। जैसे ही आप द्वितीय द्वार से अंदर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक अच्छा सा सुंदर मंदिर दिखेगा। इसके दर्शन हम किले को देखने के बाद करवाएंगे। और एक बार मैं 360 डिग्री का एंगल बता देता हूँ कि बाहर से अंदर आने वाले लोगों का दृश्य कैसा रहता है। ये देखिए कितना मनमोहक है, सुंदर है। तो आप यहाँ आएंगे तो ये चीज़ें ज़रूर नोट कीजिएगा। अब हम सीधे अपने दोस्तों के साथ चलते हैं आगे। ऊपर देखिए, बहुत ऊपर जाना है अपने को, बहुत दूरी तय करनी है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कम से कम हम 15 लोग हैं। ये आपके सामने जो चल रही है, ये हमारे मित्र हैं। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी बहुत सारे आए हुए हैं, तो इनसे भी हम हाय हेलो करते हुए जा रहे थे। हमारी अंग्रेजी थोड़ी टूटी फूटी है, तो हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपके पैर दुखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी सांसें फूलने स्टार्ट हो गई। हम जैसे ही थोड़े से ऊपर बढ़े तो ये देखिए इसका एक दृश्य। यहाँ पर मंदिर भी बहुत सारे है इस किले के अंदर। ये है भैरव पोल। जब आप एंट्री करेंगे इस किले के ऊपर तो भैरव पोल आएगा आपके सामने, उसको भी आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारे सामने चाइनीज पर्यटक खड़े थे और उन्होंने एक गाइड को हायर किया हुआ था। ये देखिए, और ये गाइड इनको पूरा डिटेल में समझा रहा था कि यहाँ पर कब किसने शासन किया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 13 मई 1459 को। ठीक है दोस्तों, और तब इस किले को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस किले को अब तक किसी ने जीता नहीं था। यहाँ किसी दुश्मन ने इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। फिर यहाँ पर महाराणा प्रताप का जीवन गुजरा है, तो वो भी आपको नोट करना होगा। ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है ये कुंभलगढ़ का किला, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। हम अब आधे से ज़्यादा रास्ता तय कर चुके थे,
तो हमें विश्राम की भी ज़रूरत थी, लेकिन दोस्त बोल रहे थे कि विश्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलते रहे आगे, तो हमने सोचा चलते जाए। मैं आपको एक लोकेशन भी बताऊंगा, वहाँ पर आप अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। इस किले के अंदर बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो रोड है ढलानदार है और घुमावदार है, तो आपको धैर्य और साहस से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय पर्यटकों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी बहुत सारे आते हैं, तो उनका भी खासा ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको नीचे की एक लोकेशन बताता हूँ, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये हमने जूम करके आपको बताया। यहाँ पर ये गुंबद, ये छतरियाँ बनी हुई है, मतलब इस किले के अंदर देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर पूरा दिन निकाल कर देख सकते हैं। ये देखिए, और बहुत सारी छतरियाँ बनी हुई है। और ये जो मंदिर, जब हमने एंट्री की थी तो हमने बताया था कि इसके दर्शन हम आपको लास्ट में करवाएंगे। और आपको दीवार भी दिख रही है, जो सबसे बड़ी दीवार है भारत की। अब ये दूसरा पुल आ गया है हमारे सामने, इसका भी हम व्यू बताते हैं। ये है चेन्नार पुल, ठीक है दोस्तों। इस गेट पर भी भाले लगे हुए हैं, अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँच जाता था तो उसको हम रोक सकते थे। अब ये लेफ्ट साइड में जो लोग देख रहे हैं, यहाँ पर बनाए जाते थे तोहफे। यहाँ पर तोपों का निर्माण कार्य होता है। और ये है किले का मुख्य महल, जो हम आपको दिखाएंगे अभी जाते हुए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कूड़ा या कचरा ना फैलाएं, आप स्वच्छता का ध्यान रखें और कचरा कूड़ेदान पे ही डाल दें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये है फोटोग्राफी वाली लोकेशन। यहाँ पर जब भी आप आए तो ये वाले एरिया पे आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी सी कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। और फोटोग्राफी के लिए बहुत सारी जगह है, इन दीवारों पे खड़े रह के कर सकते हैं सुरक्षा के साथ। अब हम धीरे धीरे इस किले के अंदर जाते हैं। कौन सा महल कहाँ आया हुआ है उसका भी हम आपको एक एक करके दृश्य बताएंगे। ये है किले का मुख्य द्वार, और इस सीढ़ियों से हमें अंदर जाना है। यहाँ पर हमारे से पहले 2 फॉरेनर अंग्रेजी मेहमान जा रहे थे, तो हमने सोचा इनके पीछे पीछे चले जाएं। ओ नो, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब हमें वापस रिटर्न आना पड़ेगा, क्योंकि वो दरवाज़ा लॉक था। अब हम नीचे आके दूसरे दरवाजे जैसे ही अंदर जाते हैं, तो ये आपको लेफ्ट साइड में जो दरवाजे हैं, यहाँ पर सभी महाराजाओं की तस्वीरें लगी हुई है, तो आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं। अब मेरे पास समय बहुत कम था तो मैं अंदर नहीं गया, मेरे मित्र सारे गए, तो यहाँ पर सारे महाराजा जिसने जिसने शासन किया उन सभी राजाओं की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है, तो वो आप यहाँ अंदर जाके देख सकते हैं। मैं आपको सीधा ही अंदर लेके चल रहा हूँ। ये हमारे दोनों मित्र हैं, पीछे ये भी हमारे मित्र हैं, ठीक है दोस्तों। ये है यहाँ पर निवास स्थान, राजाओं के जो सैनिक होते थे वो इन छोटे छोटे महलों के अंदर रहते थे। यहाँ पर एक मंदिर है माता जी का, तो उसके भी दर्शन हम आपको करवा देते हैं। यहाँ पर माँ का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर बहुत सारा अंधेरा है, फिर भी हम थोड़ी सी लाइट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए, अगर आप इस किले के अंदर आ रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य कर लेना, क्योंकि आपकी भक्ति तभी होती है कि आप इस किले के अंदर देखने को आए, इस किले को देख लिया लेकिन दर्शन नहीं किया, तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब दर्शन करने के बाद हम इस किले के ऊपरी हिस्से की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ फॉरेनर लोग जा रहे हैं तो हम भी उनको ही फॉलो कर रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं यहाँ इंडिया में आने के बाद, इन किलों के, इन फोर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ कि दीवारों को गंदा ना करे और कचरा ना फैलाए, क्योंकि ये जो लोहे के जो छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं वो लाइटिंग है। अब हम पहुँच चुके हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से के अंदर, जहाँ पर राजा महाराजा विश्राम करते थे और उनके महल बने हुए, रानी महल और राजा महल, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये चौराहे टाइप बना हुआ है अंदर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आवरण बना हुआ है जहाँ पर आप मीटिंग कर सकते थे, सभा कर सकते थे, वो वाला क्षेत्र है। ये है राजा का मुख्य द्वार, यहीं पर महाराणा कुंभा ने शासन किया था और अंग्रेजों को मार भगाया था, ठीक है दोस्तों। ये भी आप यहाँ पर भी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी सी फोटोग्राफी वाला स्थान है, आप यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर कौन सा महल कहाँ आया हुआ है वो भी हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1। अब जैसे ही आप अंदर आ गए तो ये आपको आवरण मिल जाता है। यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। जब कभी भी इस महल पर खतरा होता था तो इसी भगवान की अर्चना पूजा की जाती थी, ताकि आने वाले खतरे को टाला जा सके। ये मंदिर है, ये देख लीजिए। अगर आप यहाँ आए तो इसके भी दर्शन जरूर करें, क्योंकि
ये प्राचीन समय से ये मंदिर बने हुए हैं, तो बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। इनके दर्शन करना अनिवार्य है। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, फॉरेनर मेहमान भी घूम रहे हैं। ये हमने पूरा आवरण आपको एक साथ दिखा दिया। अब हम चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये देखो आस्था भारतीय में ही दिखती है जो इन मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम किले के महलों के अंदर घूमेंगे, देखिए ये हवा महल टाइप के मतलब खिड़कियाँ बनी हुई है, तो उन वहाँ से आप बाहर का आवरण देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा बंद है। ये है झरोखे बने हुए हैं, इन झरोखों से आप बाहर की ओर देख सकते हैं। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और इसके ऊपर जाएंगे, इसकी छत पर जाएंगे इन लोगों को फॉलो करते हुए। देखिए ऊपर से लोग आ रहे हैं, तो हम भी यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर का आवरण आपको दिखाएंगे कि कैसा इंटरफेस ऊपर है। चलिए हम चलते हैं ऊपर। इन सीढ़ियों के सारे सीढ़ियाँ बहुत सीधी बनी हुई है, तो संभल कर चलिएगा ऊपर। ये देखिए हम ऊपर आ चुके हैं किले के ऊपर। ये है जहाँ मैंने सबसे पहले आपको शूट करके बताया था नीचे का आवरण। अब हम ऊपर का आवरण आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए ही आते हैं, क्योंकि उन्हें प्राचीन जगहों पर फोटोग्राफी करना बहुत ही अच्छा लगता है। और विदेशी मेहमान तो इन ऐसी चीज़ें देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि भारत में क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, और इनका इतिहास जानने को इनका काफ़ी मन करता है। ये जेल की तरह आप देख सकते हैं। अगर कोई गद्दारी कर देता था तो इन्हीं छोटे छोटे कैदों के अंदर डाल दिया जाता था। अब देखिए ये मेरे सारे मित्र हैं यहाँ पर, ये मित्र हैं, इनके साथ मैं यहाँ पर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इनको भी थोड़ा सा वीडियो में रोल दे दूँ, सपोर्ट दे दूँ। ये भी मेरे 2 मित्र हैं जो नीचे घूम रहे हैं। अब चलते इस किले का 360 डिग्री वाला एंगल आपको एक ही सीन में बता दूं। देखिए कितना प्यारा सीन है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों मैंने बताया था कि बाद में आपको बताऊंगा कि तोपों का निर्माण कहाँ होता था। तो ये है वो जगह जहाँ पर कुंभलगढ़ किले के अंदर तोपें बनाई जाती थी। ये देखिए यहाँ पर तोपों का निर्माण होता था। यहाँ पर सभी प्रकार की तोपें पड़ी है जो युद्ध में काम आती थी, और यहीं से फायर किए जाते थे दुश्मनों पर। ये ऊपर तस्वीरें भी लगी थी कि कौन सी तोप किस प्रकार कार्य करती थी। मैं उनके सारे फोटो सहित आपको चित्र भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए ये बैलगाड़ी पर इसको ले जाया जा रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार की तोपें यहाँ पर बनाई जाती थी, क्योंकि इनके बगैर युद्ध में जीतना किसी के बस की बात नहीं थी। अब नीचे आने के बाद मैं आपको इसका एक और दृश्य दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी सुंदर है। लोग ऊपर खड़े हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, और हम भी वहाँ पर जाकर आए हैं। किला अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्रिकल वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नीचे। यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो पूर्ण रूप से सावधानी से आए, क्योंकि सुरक्षा आप अपनी खुद स्वयं करनी है। यहाँ पर आपको कोई सुरक्षा देगा नहीं, क्योंकि आप लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। क्योंकि ये प्राचीन भवन बने हुए हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा आपको खुद को रखनी होगी। अब चलते हैं सामने वाले एरिया पे। ये सामने वाला मंदिर है। अब मैं आपको इसका दर्शन नहीं करवा पाऊँगा, बाहर से ही करवा पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लेट हो चुके हैं और सारे मित्र जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना होगा, क्योंकि गाड़ी हमारी एक ही है, और उसके अंदर अगर बैठ गए तो बैठ गए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। चलो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, गुड बाय, लव यू ऑल।